अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है कि नहीं। तो आज भी हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस से, और उसी की थ्योरी को फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वहां पे नोट डाउन करो, और ये क्वेश्चन आईआईटी का है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्लैब ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, the slab of a material of refractive index 2 is shown in figure, has a curved surface APB of radius of curvature 10 centimeter and a plane surface CD. On the left of APB is air and in the right of CD is water with refractive index 4/3 as shown in the figure. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे ग्लास स्लैब है, ये जो ग्लास स्लैब है इसके इस सरफेस को नाम दिया है APB। तो P तो हो गया इसका पोल, और यहां पे दिया है CD। APB के इस साइड अगर देखोगे तो एयर है, ये तुम्हारा ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया है यहां पे कितना, 2, और इस साइड वाटर प्रेजेंट है। और जो भी वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है वहां पे, तो जो भी कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये तो डायग्राम दिया है। अब क्वेश्चन में आगे लिखो, वहां पे एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, an object O is placed at a distance of 15 centimeter from the pole as shown in figure. What is the distance of final image of O from P as viewed from the left surface? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ये ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम इस साइड से देख रहे हैं। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेगा। तो जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक जो रे आएगी वो तो पास करेगी नॉर्मली पोल से, और क्या लिखवाया था, जो भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, कहां से जाते हुए, सेंटर से आते हुए, तो नॉर्मली पास कर जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग वहां पे। फिर जो दूसरी लाइट रे आएगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी वहां पे। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 पे है, तो यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो भी लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब चेक करना है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे बेंड करेगी या बेंड करते हुए दिखाई देगी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं वहां पे साइन। तो अब सबसे पहले देखो लाइट रे कहां से कहां आ रही है, फॉर्मूला याद होगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो u, पहले तो लो फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम 2, सेकेंड मीडियम एयर। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, सेकेंड मीडियम का 1। u कितना लेना है, u लेना है वहां पे -15 सेंटीमीटर। तो μ1 हो गया 2, μ2 हो गया 1, u की वैल्यू -15, और v हमें कैलकुलेट करना है। r अगर देखोगे तो r इस साइड मिलेगा,
मैंने क्या बोला है, जो भी डिस्टेंस है सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से जब इधर जाओगे तो आर जो रहेगा, आर का साइन वहां पे नेगेटिव, और आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा वहां पे -10 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो μ1 2 μ2 1, u की वैल्यू -15 और r जो रहेगा, r की वैल्यू -10। अब सबकी वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट हो जाएगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये हो जाएगा माइनस, तो 1/10, ये हो गया 2/15, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/10 माइनस 2/15। वैल्यू चेक कर लो वहां पे, 10 इंटू 15, 15 10 20, तो ये आ गया नेगेटिव में। तो इसका मतलब है -5 इंटू 10/15। तो v जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा वहां पे -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे इस तरह से बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन ये मीट नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, ये मीट नहीं करेगी, ये किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी। अच्छा, इस वाले मीडियम का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहां पे कोई लाइट रे पास नहीं कर रही है कि नहीं। लाइट रे बाहर निकल गई है। अब हमें करना क्या है, हमें केवल देखना है कि आफ्टर लाइट रे कहां मीट कर रही है, यहां कहीं मीट कर रही है, तो यही तुम्हारी वहां पे फाइनल इमेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, एन एयर बबल इन ग्लास इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक एयर बबल है। देखो म्यू की वैल्यू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर डायमीटर दिया है 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 5 सेंटीमीटर। दो केस है, फर्स्ट केस में डायग्राम ऐसा है, यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहां पे एयर और यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया है। अब बताना है कि अगर ये सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो आंसर क्या होगा, और सेकेंड केस में डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो। म्यू 1.5 ये पोल, यहां कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर फिर से यहां से देख रहा है। अब बताना है दोनों ही केस में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो करना क्या है, दोनों ही केस में देखोगे लाइट आ रही है ग्लास से एयर में, तो फर्स्ट मीडियम 1.5, सेकेंड मीडियम 1, लाइट ऐसे जा रही है और लाइट के ऑपोजिट हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो u नेगेटिव, r भी इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो r भी क्या लेना है, नेगेटिव। सबकी वैल्यू पुट कर दो, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसको सॉल्व करोगे यहां से आंसर मिल जाएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे चेक करना, एक आंसर आता है -2.5 सेंटीमीटर। इस केस में चेक करना v की वैल्यू आएगी -2.5
सेंटीमीटर। देखो चेक कर लो ही नहीं कर लोगे, यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/v 30 प्लस 1/2 माइनस तो ये हो जाएगा 1/10। देखो चेक करो है कि नहीं है। फिर अगले स्टेप में 1/v 1/10 माइनस 1/2 10 1 5 तो -4/10 तो v की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर। होगा नहीं हुआ? ये तो फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस में क्या चेंज आएगा, लाइट ऐसे जा रही है और लाइट अगर ऐसा ही सब कुछ वही रहेगा, अब आर हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो आर को वहां पे पॉजिटिव बना दो, आर पॉजिटिव तो ये हो जाएगा -1/10 तो माइनस, और ये हो जाएगा -6/10 यानी -3/5। तो चेक कर लेना v की वैल्यू, तो 1 पॉइंट समथिंग आता है। सेकंड केस में जो आएगी वैल्यू आएगी वो -1.66 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है। इसका मतलब है कि ये इमेज हमारी वहां पे कैसी होगी, वर्चुअल होगी वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो एक क्वार्टर सिलेंडर है जिसको हमने इस तरह से टेबल पे लाके प्लेस किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। अच्छा, जो भी सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r। यहां पे शो कर दो टेबल, तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया है, क्वार्टर सिलेंडर को लाके प्लेस किया है। अब क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज केप्ट एट अ डिस्टेंस mr फ्रॉम इट। तो यहां कहीं हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस mr। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे अ पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज केप्ट एट अ डिस्टेंस mr फ्रॉम इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which a ray from P while emerge parallel to the table as shown in figure। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहां पे, P पे है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, P पॉइंट पे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P पॉइंट से जो भी रेज हैं वो निकल रही है पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो। पहले लाइट रे ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ ये कहां जा रही है, ये तुम्हारी नॉर्मल है। तो लाइट रे जो रहेगी वो जा रही है रेयर से डेंसर में, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो लाइट रे जा रही है, अब नॉर्मल यहां कहीं होगा, फिर लाइट रे बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अब ये जानी चाहिए पैरेलल। तो इस तरह से रे डायग्राम है और हमें कैलकुलेशन करना है और फाइंड आउट क्या करना है, m की वैल्यू। तो देखो ये भी एयर, ये भी एयर। अब सबसे पहले यहां पे देखो रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। एक बार रिफ्रैक्शन इस प्लेन सरफेस से होगा और दूसरी बार अगर देखोगे तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन इस कर्व्ड सरफेस से होगा। क्लियर? एक बार रिफ्रैक्शन इस प्लेन सरफेस से होगा और दूसरी बार रिफ्रैक्शन इस कर्व्ड सरफेस से हो रहा होगा वहां पे।
देखो है कि नहीं है वहां पे। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहां पे इस जगह फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम 1.5। देखो है कि नहीं यहां पे, जो फर्स्ट मीडियम आएगा, फर्स्ट मीडियम आएगा 1, है ना। सेकेंड मीडियम क्या आएगा, सेकेंड मीडियम आएगा 1.5। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला वहां पे था μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। अब μ2 का मतलब क्या है, μ2 का मतलब है 1.5 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, u का मतलब mr, μ2 माइनस μ1 r इंफिनिटी, तो ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 1.5 टाइम्स mr। देखो है कि नहीं है, नेगेटिव में आ रहा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो v हो जाएगा माइनस 1.5 इंटू एम आर। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसकी यहां कहीं इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस हो गया 1.5 एम आर। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनती है, और वो इमेज अगले के लिए किसकी तरह वर्क करती है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। जब अगली बार हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है, लेकिन अब क्या लिखोगे, अब तुम लिखोगे फर्स्ट मीडियम 2, सेकेंड मीडियम 1। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया था पोल से, तो ये पोल होगा यहां पे इसका। तो पोल से अगर डिस्टेंस लोगे तो u जो रहेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होगा 1.5 mr प्लस r। देखो ये नेगेटिव होगा ही नहीं होगा। अच्छा r जो रहेगा, r का साइन हमें क्या लेना है, r का साइन नेगेटिव लेना है, क्योंकि इस साइड मिल रहा है लेफ्ट की ओर। अच्छा इमेज कहां बनेगी, पैरेलल रेज जा रही है तो इमेज वहां पे कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। अब फिर से फॉर्मूला यूज करो, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, फिर किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन, तो चेक करो ये 1 बाय आर आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। अब आर वाली टर्म वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1.5 m प्लस 1, किसके बराबर, 1 के बराबर वहां पे। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 इक्वल्स टू 1.5 m प्लस 1, उधर जाके हो जाएगा 1.5 m इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू 2/3 आ रही है फिर वहां पे। तो एक बार चेक करो, मेरा आंसर दिया है इसने 4/3, तो एक बार चेक करो मेरा कैलकुलेशन वहां पे। अच्छा 1.5 था ना वहां पे, μ2 था 1.5, एक बार चेक करो मेरा कैलकुलेशन, तो 1.5 μ2 बाय v, ये हो गया 1.5। फिर यहां पे भी चेक करोगे तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय r, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.5 m, r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, चेक करो 1/2 होगा कि नहीं होगा वहां पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वल्स टू 1.5 m प्लस 1, तो 2 इक्वल्स टू
1.5 m की वैल्यू हो जाएगी 3/2, दैट इज 4/3 वहाँ पे। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे IIT का है वहाँ पे। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस पैरेलल जा रही हैं तो m की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से वहां पे हम m की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से क्वेश्चन है जहां पे हम यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की प्रॉपर्टी वहां पे। अब लिखो रहा आगे जरा, अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरी हम बात कर रहे हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट और इमेज में शिफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और ये प्रॉपर्टी आगे हम यूज करेंगे बहुत। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो हम डिराइव कर रहे हैं, जिसको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, यहां पे ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहां पे एयर है, यहां पे भी एयर है। अच्छा, यहां कहीं हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको यहां कहीं से एक ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यहां कहीं हमारा एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के थ्रू क्या कर रहा है, देख रहा है। अब बताना क्या है, अब बताना है कि इस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज कहां दिखाई देगी, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को वहां पे डायरेक्ट हम एज इट इज क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब सबसे पहले तो रे डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, अब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हमें मालूम है जो लाइट रे नॉर्मली आएगी वो तो पास कर जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग, लेकिन एक लाइट रे से इमेज नहीं मिलती है। इमेज को लोकेट करने के लिए मिनिमम वहां पे 2 रेस चाहिए। अब ये लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, तो ये लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी तो पहली बार रिफ्रैक्शन यहां से होगा, तो अब तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम म्यू, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लो d। और ध्यान ना, अभी हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट रियल है क्योंकि लाइट रे निकल रही है, तो u जो रहेगा वो हो जाएगा -d। और अगर हम v की बात r की बात करें तो r वहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, तो ये हो गया 0। तो जो भी v रहेगा v की वैल्यू आएगी म्यू इंटू डी। और ये हमने पढ़ा भी था कि ऑब्जेक्ट अगर रेयर है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसकी इमेज I1 यहां कहीं बनेगी। और ये कितने डिस्टेंस पे बन रही है, ये बन रही है एट अ डिस्टेंस म्यू डी फ्रॉम दिस सरफेस। हमने क्या बोला है, जो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन में इमेज बनती है वो अगले स्टेप में इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि इस सरफेस को लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी। वहां पे देखो है कि नहीं, यहां पे अगर कोई लाइट रे पहुंच रही है तो वो लाइट रे यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या लिखोगे वहां पे, अब तुम बोलोगे वहां पे फर्स्ट मीडियम म्यू, फर्स्ट मीडियम म्यू, सेकेंड मीडियम एयर। तो लाइट जो है, लाइट जा रही है म्यू से 1 में। अच्छा, यू क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा म्यू डी प्लस टी। तो यू लो नेगेटिव, आर
इनफाइनाइट। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, म्यू टू बाय वी डैश। अब फाइनल इमेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू माइनस म्यू डी प्लस टी, और ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन इंफिनिटी, ये हो गया 0। तो v डैश जो रहेगा, बताओ v डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चेक करो, ये हो जाएगा म्यू डी प्लस टी बाय म्यू, तो ये हो जाएगा डी प्लस टी बाय म्यू। देखो चेक करो ये है कि नहीं है। इससे पहले देखो, ये जो पहले डिस्टेंस था, ये पहले डिस्टेंस था d प्लस टी, ध्यान ना, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है d प्लस टी, और हमारा बन रहा है d प्लस टी बाई म्यू। इसका मतलब है ये कम होगा कि नहीं होगा इसके कंपैरिजन में, तो यहां कहीं हमारी फाइनल इमेज बन रही होगी। ये इमेज इस सरफेस से है, और देखो v नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव रहा इस साइड, तो ये हो जाएगा d प्लस टी बाय म्यू वहां पे। अच्छा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारी फाइनल इमेज है। अब इसको जो डिस्टेंस रहता है इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। इसका मतलब है इस ग्लास स्लैब के कारण इमेज इतनी शिफ्ट कर जाती है। अगर ग्लास नहीं होता तब तो जहां पे ऑब्जेक्ट होता वहीं पे उसकी इमेज दिखाई देती। तो अब क्या करोगे वहां पे तुम, अब तुम बोलोगे डिस्टेंस कितना है शिफ्ट का, तो चेक करो वहां पे शिफ्ट का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो शिफ्ट का डिस्टेंस मिलेगा d प्लस टी यहां से माइनस, तो जब शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो शिफ्ट आ रही है, शिफ्ट आ रही है t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, और ध्यान है ये शिफ्ट कहां पे आ रही है, ये शिफ्ट आ रही है टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। शिफ्ट अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब नहीं है, शिफ्ट है टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब, और ये हो गया t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, सेकेंड केस में करके देखते हैं वहां पे। अब देखो सेकेंड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगेन यहां पे ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो थिकनेस हो जाएगी t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे कितना हो गया म्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी तक जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट मेरा कैसा था, रियल था। अब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो लाइट रे है जो ऐसी आ रही है, और हमें मालूम है कि अगर इन लाइट रेस को अगर ऐसे एक्सटेंड करो तो यहां कहीं मीट करेगी, तो ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पे होगा। बताना है कि अब ग्लास स्लैब के कारण फाइनली ये रेस कहां पे मीट करेगी। यहां पे लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेस कन्वर्जिंग है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लाइट रेस कन्वर्जिंग है। इसके पाथ में हमने ग्लास स्लैब को लाके प्लेस कर दिया, तो बताना है कि अब इसकी इमेज फॉर्म कहां होगी। तो अब देखो हम करेंगे क्या, पहले केस में लाइट रे पास कर रही है μ1 एयर, इधर भी एयर, तो μ1 एयर है, μ2 म्यू है,
अच्छा, जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम इस सरफेस से मेजर करेंगे, लाइट के अलोंग जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वहां पे d प्लस टी पॉजिटिव, r इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, इसके बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय इनफाइनाइट 0। अब चेक करो v की वैल्यू कितनी आ रही है, तो चेक करो v पॉजिटिव आ रहा होगा और ये आ रहा होगा म्यू इंटू डी प्लस टी, और म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब है कि लाइट रे, यहां पे लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे लाइट रे गई। अब इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो यहां पे हमारी इमेज बनेगी फर्स्ट टाइम। ये इमेज कितने डिस्टेंस पे आ रही है, तो ये इमेज आ रही है म्यू इंटू डी प्लस टी पे। अच्छा, सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे पास करेगी डेंसर से रेयर में, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मीडियम म्यू, सेकेंड मीडियम 1। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो यहां से मेजर किया जाएगा, यहां से, और u लाइट के अलोंग मेजर करें तो पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू इंटू डी प्लस टी माइनस टी आर। अब फाइनल इमेज कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या लिखोगे, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, तो u हो जाएगा म्यू इंटू डी प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। म्यू डी प्लस म्यू टी इंटू म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय इंफिनिटी 0। तो v डैश जो रहेगा ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू से डिवाइड, तो d प्लस टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं है वहां पर, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू डी डिवाइड बाई म्यू डी प्लस टी बाय म्यू, म्यू अंदर जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इमेज का वो यहां कहीं से आ रहा है। अच्छा, अभी ये डिस्टेंस कितना था, अभी ये डिस्टेंस था d इंटू म्यू प्लस था t इंटू म्यू माइनस 1। देखो ये u था कि नहीं था। अब ये रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है d प्लस अच्छा, ये चीज तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि जो भी इमेज आएगी, इमेज यहां जाए, I1 के राइट जाए, I1 के लेफ्ट जाए, लेकिन O के आगे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस आ रहा है d प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई मी, इसका मतलब फाइनल इमेज यहां कहीं बनेगी। तो I2 जो है वो फाइनल इमेज है। अब यहां पे शिफ्ट कितने का आया, तो चेक कर लो फिर से फॉर्मूला। अब फिर से अगर तुम शिफ्ट कैलकुलेट करोगे तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा वहां पे d प्लस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू माइनस डी। तो ध्यान ना, शिफ्ट का फॉर्मूला सेम आ रहा है, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू,
केवल डिफरेंस क्या है, अगर डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं तो इमेज शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब, और कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं तो इमेज शिफ्ट करेगी अवे फ्रॉम ग्लास स्लैब। शिफ्ट कितने से आएगा, शिफ्ट आएगा वहां पे t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू से, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो इतना नोट डाउन करो। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन करो स्क्वायर पहले। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं वहां पे किसका, वेलोसिटी का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द फिगर शोन अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अ पॉइंट O इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ग्लास स्लैब है, यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 और ये जो है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अच्छा वेलोसिटी कुछ नहीं दी हुई है, यहां पे केवल इतना बोल रहा है, वहां पे इन द फिगर शोन अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अ पॉइंट O इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, अ पॉइंट O इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर विद द हेल्प ऑफ पैराक्सियल रेज थ्रू द स्लैब, बोथ O एंड ऑब्जर्वर लाई इन एयर, द वेलोसिटी विथ विच द इमेज विल मूव इज। तो केवल क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको मूव करा रहा है, तो बताना है कि ये ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको इमेज दिखाई देगी, तो बताना है उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी वहां पे। तो देखो हमें रिलेशन मालूम है कि इसकी थिकनेस अगर कितनी है t और ये डिस्टेंस कितना है मान लो d, या फिर ऐसा करो वहां पे, इसकी थिकनेस तो t, मान लो ऑब्जर्वर को हमने रेफरेंस माना, यहां से किसी टाइम पे ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2। अब ध्यान ना, x1 में जो चेंज आएगा टाइम के साथ, x1 में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो स्लैब की वेलोसिटी होगी, और x2 में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो तो मेरा कैसा है, रेस्ट में। अच्छा हमें मालूम है किसी टाइम पे अगर ये ग्लास स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं बनेगी, और कितने का शिफ्ट आता है, शिफ्ट आता है वहां पे t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू का। अब ऑब्जेक्ट अगर यहां कहीं है तो ये तुम्हारी इमेज है, अब ये जो डिस्टेंस आएगा इस डिस्टेंस को मान लो y बोल दो। अब बताओ इस y डिस्टेंस को हम लिखे क्या वहां पर, तो y डिस्टेंस को हम लिखें वहां पे x2 माइनस t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। देखो है कि नहीं वहां पे, किसी टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं है तो इमेज यहां कहीं बन रहा होगा। अब इस ऑब्जर्वर को जो इमेज का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो y दिखाई दे रहा है, और y आएगा x2 माइनस शिफ्ट। अब इस इक्वेशन को वहां पे तुम डिफरेंशिएट कर दो, किसके साथ,
टाइम के साथ। बताओ टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने क्या लिखवाया, डी वाई बाई डी टी। वाई में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वही इमेज की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब x2 कांस्टेंट है तो उसका 0, t कांस्टेंट है उसका भी क्या हो गया 0 वहां पे। तो डी वाई बाई डी टी 0 है, इसका मतलब है कि यहां पे भले ही ग्लास स्लैब मूव करती रहे, ये ऑब्जर्वर जब देखेगा तो इसको इमेज हमेशा रेस्ट में दिखाई देगी। तो ये 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था वहां पे द वेलोसिटी विथ विच द इमेज विल मूव इज, तो जो आंसर आएगा वहां पे 0। देखो आया कि नहीं आया वहां पे। और ध्यान ना, कुछ केस में जरूरी नहीं है कि यहां पे हमेशा एयर हो। एक चीज और ध्यान रखना वहां पे, जब भी हम शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। लेकिन अगर एयर नहीं है तो वहां पे फिर हम म्यू को रिप्लेस कर देंगे म्यू रिलेटिव से, और म्यू रिलेटिव का मतलब हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वहां पे। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, म्यू रिलेटिव क्या करते हैं, यूज करते हैं वहां पे। लिखो फिर आगे क्वेश्चन लिखो जहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। अब देखो एक डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, और जो डायग्राम है, डायग्राम में इस तरह शो कर रहा है कि यहां पे एक कॉनकेव मिरर है। जो भी कॉनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वहां पे कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर पे। उसके पास में हमने लाके प्लेस किया है एक ग्लास स्लैब को। अच्छा, जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस दी है 3 सेंटीमीटर, टी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वहां पे 3/2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। अब देखो यहां पे हमें बताना है कि फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी। अब देखो फाइनल इमेज का मतलब क्या है, फाइनल इमेज का मतलब है एक बार लाइट जाएगी एयर से ग्लास में, रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वापस आएगी तो एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, तब जाके हमें फाइनल इमेज मिलेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे 4 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तब जाके हमें फाइनल इमेज मिलेगी। अब सबसे पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो लाइट रे नॉर्मली आएगी, जो लाइट रे नॉर्मली आ रही है वो तो अपना पाथ वहां पे क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं, वहां पे जो लाइट रे यहां पे नॉर्मली आ रही है वो तो अपना पाथ वहां पे क्या कर गई, रिट्रेस कर गई।
अच्छा, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है प्रॉपर्टी कि लाइट का जब एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगा और एक बार यहां रिफ्रैक्शन होगा तो उसकी इमेज बनेगी, इमेज बनेगी I1, या ये इमेज है। अच्छा, ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज 2 बार के रिफ्रैक्शन के कारण बनेगी और उसको हम लोग शिफ्ट बोलते थे। और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था वहां पे? शिफ्ट का फॉर्मूला था T इंटू 1-1/μ। तो चेक करो, जो शिफ्ट आ रहा होगा 2/3, 1/3, देखो शिफ्ट आ रही होगी 1 सेंटीमीटर की। अब इसको समझना जरा, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर की आ रही है, इसका मतलब है कि अब जो लाइट रे यहां से बाहर आएगी वो लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई देगी। देखो समझ में, समझ में आया? मैंने क्या बोला, यहां पे ग्लास स्लैब के कारण यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फाइनल इमेज यहां बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगी। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो जब इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे? शिफ्ट 1 का है, तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब बताओ, अगर कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, तो बताओ ये रिट्रेस करेगी नहीं रिट्रेस करेगी? प्रॉपर्टी देखो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे ड्रॉ करोगे वो अपने पाथ को क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी वहां पे। अब ये लाइट रे यहां रिट्रेस कर रही है। अच्छा, अब यहां पे लाइट रे ऐसी चली थी कि नहीं चली थी पहले? वहां पे ये लाइट रे पहले यहां से गई, ऐसे पहले ये बेंड की होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये बेंड की होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब प्रॉपर्टी क्या होगा? लाइट अब यहां नॉर्मली टकरा रही तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब लाइट ऐसे आएगी। अब मैंने क्या बोला है? लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। तो ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्रैक्टेड थी। अब ये लाइट इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे आएगी तो जो इंसिडेंट रहेगी वो उसी तरह से वापस क्या होगी? वापस ऐसे चली जाएगी वहां पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये सरफेस है, यहां पे कोई लाइट रे आई, ये इंसिडेंट थी, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट को अगर मैं ऐसे स्ट्राइक कराऊं, जो रिफ्रैक्टेड थे उसको इंसिडेंट बना दूं, तो क्या होगा? जो इंसिडेंट था वही तुम्हारा वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्टेड बन जाएगा वहां पे। तो लाइट ने जाने में जो पाथ फॉलो किया है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वापस अगर लाइट उसी पाथ से आएगी तो उसी लाइट को फॉलो करते हुए जाएगी, और उसी को फॉलो करते हुए जाएगी। इसका मतलब है कि जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह फाइनल इमेज बनेगी। देखो है कि नहीं है? तो जो आंसर है, आंसर आता है कि जो इमेज है, इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है उसी पोजीशन पे, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो जिस जगह ऑब्जेक्ट है उसी जगह वहां पे हमारी क्या बन रही है? फाइनल इमेज बन रही है वहां पे। फिर लिखो एक क्वेश्चन और लिखो यार, जिसमें हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है वहां पे।
अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे ग्लास स्लैब है, यहां पे ग्लास स्लैब है और यहां कहीं हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं ऑब्जर्वर है। अच्छा, जो भी ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस दी हुई है, और जो थिकनेस है, थिकनेस दी हुई है वहां पे कितनी, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी तक मीडियम एयर था, लेकिन यहां पे मीडियम अब ग्लिसरीन है, यहां पे भी ग्लिसरीन, यहां पे भी ग्लिसरीन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्स, तो ये क्वार्ट्स दिया है और इसमें लाइट की स्पीड दी है c1, और c1 जो लाइट की स्पीड दी है वो दी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड वो दी हुई है यहां पे कितनी, 9/4 इंटू 10⁸। जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्लैब इज, तो बताना है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो स्लैब है, इस स्लैब के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है कितने शिफ्ट करेगा। शिफ्ट का मतलब है कि इसको इमेज कहां दिखाई देगी। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी शिफ्ट होती है उसका फॉर्मूला था t इंटू 1-1/μ, लेकिन अगर ग्लास स्लैब किसी मीडियम में है तो इसको हम म्यू रिलेटिव लिखेंगे। अब म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है, म्यू रिलेटिव का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वहां पे। अच्छा, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है तो μ1 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। μ2 क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा c0/c2। अच्छा, म्यू रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, म्यू रिलेटिव का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो अब चेक करो वहां पे, अगर μ1/μ2 करोगे तो ये हो जाएगा c2/c1। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। म्यू रिलेटिव का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। अब वैल्यू चेक करो वहां पे, अब बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे, हम म्यू की वैल्यू हो जाएगी μ1/μ2। वैल्यू पुट कर दे वहां पे, μ1 हो गया c0/c1, तो c2/c1 का मतलब हो गया 9/4 इंटू 1.5 यानी 9/6। देखो चेक करो, 3/2 ना। अब शिफ्ट कितने का आएगा, शिफ्ट आएगा t हो गया 18 है कि 1.8 है। अच्छा, थिकनेस दिए 18, तो ठीक है 18 इंटू 1-1/μ, तो ये हो गया 3 इंटू 2, तो ये तो कितना आ गया 18, ये तो आ गया 6 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं आंसर वहां पे। तो जो चार ऑप्शन है उसमें दिया है 6, 9, 3.55 और 2। तो जो भी शिफ्ट आता है, ये शिफ्ट आ रहा है कितना, 6 सेंटीमीटर का, और किस डायरेक्शन में आ रहा है,
ये शिफ्ट आ रहा है वहां पे टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। क्लियर वहां पे। तो यही हमारी ग्लास स्लैब की थ्योरी है और ये थ्योरी अब मेरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब तुम देखोगे मॉड्यूल में ग्लास स्लैब की थ्योरी दी होती है, साथ में क्या होगा, कॉम्बिनेशन भी चलेगा। कॉन्वेक्स मिरर लाके प्लेस करेगा आगे, कॉन्केव मिरर को लाके प्लेस करेगा, या फिर क्या होगा, प्लेन मिरर को लाके प्लेस करेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। या फिर आगे हम पढ़ेंगे कि वहां पे लेंसेज होंगे, लेंसेज के आगे ग्लास स्लैब को लाके प्लेस किया होगा। तो प्रॉपर्टी हमें क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम ग्लास स्लैब को लाके प्लेस करेंगे तो इमेज जो रहती है फाइनली शिफ्ट कर जाती है, और कितने शिफ्ट करती है, टी इंटू 1-1/μ से। रियल होगा तो टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब, और या डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लाइट रे तो टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब होगी, कन्वर्जिंग है तो अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब होगी, लेकिन फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगली जो क्लास आएगी, अगली क्लास में हम लोग लेंस वहां पे क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो अब इसको करके देखो वहां पे न्यूमेरिकल।